हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। कल भी पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने 30 वीडियो को क्वेश्चन को देखा था। और इसमें जो भी 30 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वही पढ़े जो एग्जाम में पूछे जाए। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िए और पूछ कर करके रखिए और क्वेश्चन का आंसर का जरूर जवाब दीजिए। समानांतर श्रेणी 12, 10, 8 कौन सा पद जो है जीरो होगा, यानी अंतिम पद जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। प्रथम पद यहाँ पर क्या दिया है, 12 दिया है। ठीक है, और यहाँ से डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान निकालना है। तो याद रखिएगा किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो याद रखिएगा 10 में से 12 घटाएंगे तो याद रखेंगे माइनस का 2 आएगा, यानी डी का मान आ गया कितना, माइनस का 2। आप सभी को मैं इस कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करूं कि अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा पद यानी n का मान पूछे तो n बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा लेना है और सार्वंतर से भाग दे देना है और उसमें 1 जोड़ देना है। इस फॉर्मूले को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए रोक करके। ठीक है, कि अंतिम में से प्रथम पद घटाना है और d से भाग देना है, यानी सार्वंतर से भाग देना है और 1 आ जाएगा जब भी कुल पद पूछे तो। ठीक है, तो याद रखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद क्या है, जीरो। जीरो में से 12 घटा लेंगे, सार्वंतर कितना आया था, माइनस का 2 आया था। और यहाँ पर क्या करना है, 1 जोड़ लेना है, n का मान हो जाएगा। तो याद रखेंगे जीरो में किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो याद रखिए क्या होगा, वही होगा। जीरो अगर जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होगा, तो वही होगा। तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 के पाड़े में 6 बार में, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। यानी याद रखेंगे सातवां पद जीरो होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आ गया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर किए हैं तो लाइक जरूर करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए मैं इसको लॉजिक से भी बताते हुए चलूंगा। यहाँ पे समानांतर श्रेणी दिया है, प्रथम पद -5, सेकेंड पद -1 और तीसरा पद दिया है 3 और चौथा पद दिया है 7 का सार्वंतर पूछा है। तो सार्वंतर जब भी निकालना हो तो अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए, अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए। यानी -1 में से घटाना क्या है, -5 घटाना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 में 5 जोड़ देना है। 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, जो कि ऑप्शन ए में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पूछ दिया है। शायद ये ऑफलाइन में अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगला एक्सरसाइज 5.3 जब पढ़ाएंगे तो उस समय जरूर बताएंगे। समानांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो प्रथम पद अगर एन हो, प्रथम एन पदों का योगफल क्या होगा। तो याद रखेंगे एक फॉर्मूला होता है और क्या होता है, n/2 अपॉन एन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। या एक n पदों का योग का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होता है, यहाँ पर यदि समानांतर श्रेणी का एनवां पद यानी इस रूप का है तो T5 का मान ज्ञात कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे n दिया है और यहाँ पे n का मान कितना दिया है, 5। तो इस क्वेश्चन में भी n का मान 5 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 4 है तो 4, n का मान कितना रख देना, 5। 5 में 4 से गुना होगा तो माइनस का 20 में कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है। तो याद रखेंगे माइनस के 20 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पे इसका लॉजिक समझ लीजिएगा। समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा, जो n का मल्टीपल होगा वही उसका सार्वंतर कहलाएगा। तो n का मल्टीपल क्या है, तो n का मल्टीपल -5 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो भी इस तरह क्वेश्चन दे दे और इस तरह से बोले सामान्य पद ए है और इसका सार्वंतर पूछे तो n का मल्टीपल में जो होगा यानी n से उस संख्या में भाग दे देना। यानी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -5n दिया हुआ है। तो -5n में n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा -5, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लॉजिक भी समझते हुए चलना है और अपने कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के प्रश्न है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है, याद रखिएगा विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होता है। यह मैंने बात
जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो प्रथम संख्याओं का योगफल जब बता रहा था तो उसमें विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है। आपको कमेंट बॉक्स में सम संख्या का, प्राकृतिक संख्या का और पूर्ण संख्या का जरूर योगफल याद रखना है कितना होता है और बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया कि समानांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए करना ये है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ भी x में से 18 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो सार बनतर आ जाएगा। और वही 3 में से भी -3 में से भी माइनस वाई घटाएंगे तब भी सार बनतर आ जाएगा। तो माइनस का दोनों जगह d का मान है और दोनों d का वैल्यू है तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि y माइनस में है तो बराबर की तरह आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का y, माइनस का 18 था बराबर के उधर गया क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस के 3 प्लस के 18 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई का जो मान आएगा मेरे भाई हो जाएगा कितना, प्लस का 15। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। जिस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं और आगे आप त्रिकोणमितीय क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है यदि ए बी का पूरक कोण हो तो क्या होगा, साइन ए साइन बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। तो हाँ होगा। यानी पूरक कहने का मतलब है कि दोनों कोणों का योग। यानी मैं बता देता हूँ, अगर कोई ये ट्रेंगल है तो यहाँ पर याद रखिए ये राइट एंगल है, तो ए वाला कोण अगर थीटा है तो ए वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे अगर जब भी ये दोनों कोण पूरक हैं तो याद रखेंगे साइन थीटा बराबर होगा किसके, तो याद रखेंगे कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। यानी रेशियो चेंज जिसका जिसमें होता है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेन ए टेन बी के बराबर नहीं होगा, कॉट ए कॉट बी के बराबर, साइन ए sin, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेक ए कॉसेक ए बी के बराबर होगा, साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप सभी जरूर रेशियो चेंज पढ़ें, तो रेशियो चेंज पर आधारित एक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे आ गया कॉस 90 डिग्री माइनस फाइव किसके बराबर होगा, तो कॉस का रेशियो साइन में चेंज होता है तो साइन फाइव के बराबर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है और आप सभी क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं किसके तरफ, 40 के तरफ। क्या है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेशियो जब चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 में से कॉस स्क्वायर 27 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। याद रखिएगा एक बात यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे जब साइन माइनस का हो और कॉस और साइन दिया हो, ठीक है, कॉस का रेशियो साइन और सेक और कॉसेक दिया हो या टेन कॉट दिया हो, तो याद रखिएगा इस बात का, यहाँ पे साइन माइनस का है तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 0 होगा। कुछ लॉजिक याद रखते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि 27 और 63 को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा अगर सत्य है तो थीटा का मान पूछा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है और बोला है बराबर किसके है, तो 2 साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट गया, क्या बचा, यहाँ पे भाग लगेगा तो 1 बचेगा, तो कॉस थीटा का मान आ गया 1। तो कॉस थीटा का एक वैल्यू किस में होता है, तो 0 डिग्री पर होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि साइन 4/5 यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, साइन बराबर क्या होता है p/h यानी लंब बटे कर्ण। तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और माइनस p का स्क्वायर यानी 16, 25 में से 16 कर देंगे घटा देंगे तो माइनस का 9 सॉरी अंडर रूट का 9 होगा, अंडर रूट 9 का मान होगा 3 यानी b का मान आ गया 3। तो किसी का भी वैल्यू पूछे p का मान याद पता है, h का मान पता है, b का मान पता है, तो हमें किसका मान पूछा गया, याद रखिएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है p/b, तो p का मान कितना हो जाएगा 4 और b का मान कितना हो जाएगा 3। 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4/3 जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 है तो याद रखिएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप सभी को बता दूं, याद रखिएगा आपको सर्वसमीका जब बताया गया था तो उस समय बताए थे क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कोई भी वैल्यू पर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 सर्वसमीका बताया था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है,
तो याद रखिएगा 1 होता है। एक बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक का इनवर्स क्या होता है, तो याद रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये तीनों सर्व समीका याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि सर्व समीका से आज तक याद रखिएगा कभी भी विराट मतलब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, यानी हर बार बिहार बोर्ड में पूछा है। इसका मान पूछा गया, याद रखिएगा यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पे 1 है तो 1, 10 45 का मान दिया है कितना, 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर देख रख सकते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है, 0, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है 3 cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 3 है तो 3 cot स्क्वायर 60, तो ये आप सभी बताएंगे cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, सभी बताते हुए चलेंगे। cot स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप सभी जानते हैं कि cot 60 का मान बताना है, तो यानी tan 60 का उल्टा होगा। tan 60 का क्या होगा, उल्टा होगा, यानी 1/√3 होता है। 1/√3 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का जब स्क्वायर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से देखेंगे आप सभी समझते चलेंगे 1/3 हो जाएगा। 1/3 से 1/3 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। चलिए यहाँ पर रेशियो चेंज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 1 से लेकर के कहाँ तक दिया, cos 180 डिग्री तक दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी करके बताएंगे क्या होगा, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन सर्व समीका बेस्ड है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाएंगे मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी सर्व समीका बताया था कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 है तो 2 में कॉट स्क्वायर ए से गुना हुआ तो कॉट स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया, ये 2 गुने कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन सी में दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/, उसके बाद से बी कॉस एक्स, तो यहाँ पर मैं पूछूं कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/b। तो यहाँ पे कॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो 1/b, और यहाँ पे भाग लग जाएगा किसमें, तो साइन एक्स। कॉट बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर देना है, तो कॉस क्या दिया है, 1/b में भाग दे दीजिएगा 1/a से, तो क्या हो जाएगा 1/b, गुना का साइन लगेगा, ए ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो गुना होगा तो 1 में ए से गुना होगा तो ए, अब बटे में बी, यानी a/b हो जाएगा। a/b कहाँ पे दिया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं और सर्व समीका भी लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सेकेंडों में भी बना सकते हैं। माइनस यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, माइनस का टेन स्क्वायर ए दिया है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1/cos क्या होता है, तो याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अब माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि cos 75 और साइन इन दोनों का याद रखिएगा योग 90 है, और कॉस का रेशियो साइन में चेंज होता है, इसका मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस इसका भी रेशियो चेंज करेंगे तो आएगा 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस 60 बटे साइन, कॉस 60 बटे साइन को हम लोग लिख सकते हैं टेन 60, टेन सॉरी 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 कॉट 60 क्या होता है, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट 60 गुने टेन 60 के बराबर होता है, और कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर किसके होता है, 1 के।
किसके बराबर होता है 1 के, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 1। देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक वीडियो के तौर पे बना करके बताऊंगा और उसके बाद से इस क्वेश्चन को आप लोग, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा इसका वीडियो बना करके। 53 नंबर क्वेश्चन समझाने लायक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन, एक कंसेप्ट बनने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ और इसी वीडियो के में लिंक डाल दिया जाएगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आइए, कॉसेक 30 का मान पूछा है तो साइन 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे साइन 30 का उल्टा, सॉरी यहाँ पर क्या है, कॉसेक 30 किसके बराबर है, ठीक है। कॉसेक 30 जो है किसके बराबर होगा, तो याद रखेंगे सेक 60 के बराबर होगा। तो सेक 60 यहाँ पर दिया है कितना होता है, तो कॉसेक 30 का आप सभी को पता है वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है और सेक 60 का भी वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, ठीक है। और सेक 30 का मान कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं सेक 30 का मान होता है 2/√3 और इसी का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉस 3 थीटा बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस 3 थीटा है तो 3 थीटा, यहाँ पर 1 गुना में 2 था, इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और आप सभी को पता है कि 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का होता है, किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस कट जाएगा और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 3 के पाड़े में 60 कितने बार में, 20 बार में, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर साइन बी बराबर दिया है a/b, तो कॉस बी का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए एक लॉजिक याद रखिएगा, नीचे में जो है ना बी का दिया ही रहेगा, नीचे में क्या होगा, बी होगा, लेकिन ऊपर में क्या होगा, याद रखेंगे बी का स्क्वायर में से ए का स्क्वायर घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस नियम कहता है कि याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए पी का मान ऊपर में दिया है, नीचे में एच का मान दिया है, बी का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, हर में से एच के स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा लेंगे और यहाँ पर बटे में बी हो जाएगा। कॉस बी बराबर होता है क्या, b/h, ठीक है। बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा मान आएगा b² माइनस ए स्क्वायर। कॉस बी बराबर होता है क्या, तो याद रखेंगे b/h, तो बी का मान यहाँ पर क्वेश्चन में ए ला दिए और एच का मान क्वेश्चन में क्या दिया है, बी दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर cot a बराबर tan a प्लस cot a बराबर 2 दिया है, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पर मैं इसको तरीके से करके बता रहा हूँ, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या tan स्क्वायर a, ठीक है, अब प्लस cot स्क्वायर a, अब प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 4, कितना होगा 4। तो यहाँ से देखेंगे टेन ए इंटू कॉट ए का मान 1 होता है, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, तो यहाँ पे 4 में प्लस में 2 है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि टेन ए इंटू कॉट ए का मान कितना होगा 2। आप सभी को मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, जब भी 10 कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर क्या है, 10 ऑलरेडी है और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, अगर x है तो याद रखिएगा 10 अब स्क्वायर ए और 1/10 स्क्वायर ए का मान अगर पूछता है तो याद रखिए कुछ और नहीं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देना है बस, और कुछ नहीं, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और 2 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि पहले तरीके से भी बता दिया था और दूसरे तरीके से भी बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है क्या कि किसी चतुर्थांश के भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तो किसमें होता है, याद रखेंगे तृतीय चतुर्थांश में याद रखेंगे भुज और कोटि का मान ऋणात्मक होता है और प्रथम में दोनों धनात्मक होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, इस सभी के सभी निर्देशांक ज्यामिति का है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चन है मैंने कंसेप्ट करा दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन, तो याद रखिएगा उसको, वहां से अगर देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। यहाँ बोला है ए और बी का मान दिया है तो बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बीच की दूरी होता है क्या, इस पहले वाले को बोलते हैं x1, दूसरे वाले को x2, दूसरे वाले को y1, ठीक है, और इसमें हो जाएगा x2, इसमें हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में से पहले दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस y1।
चलिए यहाँ पे दूरी वाला ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़े आप सभी। दूरी सूत्र से इसका मान मैं बता दे रहा हूँ। अंडर रूट -6 में से घटा लेंगे 8, तो -6 में से -8 घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 2 में से 0 घटा लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 6 कितना होता है 14, 8 6 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 196, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 196 में 4 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। अंडर रूट 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुने 100, 100 बाहर आ जाएगा 10, ठीक है। अंडर रूट में बचा 2 यानी 10√2। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन बोले थे, 30 क्वेश्चन को देख लिए। एक्स और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ बिंदु दिया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। आप सभी बताएं कि इस 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चनों का जवाब सही सही दे पाया, या आपके कितने क्वेश्चन इसमें से बन गए, ठीक है। जरूर बताइएगा और आगे भी आगे अगले 30 क्वेश्चन के लिए अगले दिन का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।